दोस्तों जय माता दी। आप सभी लोगों को जय माता दी। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं धारी देवी के दर्शन करने। आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको भी दर्शन कराएंगे। और धारी देवी श्रीनगर, उत्तराखंड के श्रीनगर और देवप्रयाग के बीच में ही मंदिर है इनका स्थित। तो हम ऋषिकेश गए हुए थे, हरिद्वार ऋषिकेश, तो वहाँ से हम धारी देवी चले गए। हमारा मन हो गया कि धारी देवी घूम के आते हैं दर्शन करके। और वहाँ जाने पर बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था, मन खुश हो गया था। अगर हो माता रानी ने बुलाया तो हम फिर जाएंगे। ये हैं उत्तराखंड के बहुत ही सुंदर रास्ते, पहाड़ों से घिरे हुए। बहुत ही उत्तराखंड से जो कोई भी होगा प्लीज़ कमेंट में एक हार्ट ज़रूर भेजना। ये देखो कितना सुंदर मौसम हो रखा था, कितना अच्छा नज़ारा था। ये तो हम रास्ते में जा रहे थे और अचानक से इतना क्लाउड आ गया था ना कि देख के इतना अच्छा लग रहा था। और हवाएं तो इतनी ठंड चल रही थी कि धूप तो हुई थी पर अच्छी ठंड लग रही थी। हम गाड़ी से निकले 10 मिनट में हमारी हालत ख़राब हो गई, बट हाँ हम फ़ोटो खींचने के लिए ही उतरे थे और बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही मज़ा आया था। हम तो उत्तराखंड पहली बार आए थे पर हमने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करा था और माता रानी के दर्शन भी हो गए थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा हुआ था। फिर हम फ़ोटो वीडियो करके यहाँ से निकल लिए। ये है उत्तराखंड के रास्ते। उत्तराखंड बहुत ही सुंदर है, सही बात है, उत्तराखंड बहुत सुंदर है। जो उत्तराखंड से हैं वो ज़रूर बताएं कि हाँ कौन कौन आप उत्तराखंड से मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं। खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो हम जा रहे हैं। और जो धारी देवी हैं, ये हम धारी देवी पहुंच चुके हैं। धारी देवी का जो शरीर है ना, इनका दो भागों में बटा हुआ है। इनका सिर कहीं और स्थित है और इनका बाकी का हिस्सा, शरीर का हिस्सा कहीं और है। जो बाकी का हिस्सा है वो काली मठ में है, जो सिर है ये धारी देवी हैं। और लोग तो कहते हैं कि धारी देवी के ना 3 रूप बदलते हैं। सुबह में बाल रूप आता है और फिर बाल रूप धारण करती हैं, फिर वो दोपहर में युवा रूप में आ जाती हैं, शाम को वो वृद्धावस्था में आती हैं। हम तो दोपहर में दर्शन किए थे माता रानी का, बट ऐसा मानते हैं कि बहुत ही शक्ति होती है, वहाँ के लोग बहुत जाते हैं। मतलब अच्छी भीड़ भी हो रखी थी और मंदिर भी बहुत अच्छा बनाया था। तो हम पहुंच गए हैं। ये आपको बीच में पहाड़ों से घिरा हुआ, नदी के बिल्कुल चारों तरफ नदी पहाड़, इनके बीच में धारी देवी का मंदिर है। ये देखिए हम अंदर जा रहे हैं। हम यहाँ से एंट्री कर लिए हैं, दर्शन करेंगे, दर्शन करके फिर वापस आएंगे। तो हम दर्शन करने गए थे, जितना हो सका था उतना हमने वीडियो बना लिया था, उतना हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी मेरा ब्लॉग देखे हैं वो ज़रूर जाएं, दर्शन करके आएँ। ये देखिए बहुत ही, मतलब वहाँ का दृश्य भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतनी अच्छी, हम आप सोचो कि चारों तरफ पहाड़, पहाड़ों के बीच में नदी, नदी के ऊपर ऊपर के हिस्सों में मंदिर बना हुआ था। बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। फिर कभी माता रानी ने बुलाया तो फिर कभी जाएंगे। तो हम दर्शन करने पहुंच गए हैं, एकदम मंदिर के ऊपर गए, हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और भीड़ थोड़ी थी, बट भीड़ तो रहती है, अब सभी हर कोई दर्शन करने आता है। तो धीरे धीरे हमारा दर्शन हो गया था अच्छे से। फिर हम नीचे उतर कर आ गए थे, तो थोड़ा सा हमने फ़ोटो वीडियो किया था और बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी मैं, क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर फ़ोटो वीडियोज़ कर लिए। फिर पानी तो इतना ठंडा था ना, बर्फ़ की तरह ठंडा था, पर अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ से हम निकल गए। फिर हमें जाना था देवप्रयाग, तो हम पहले वहाँ से निकले, खाना वाना खा लिए। फिर हमें देवप्रयाग जाना था। देवप्रयाग तो आपको पता ही है, अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। और कहते हैं कि ये दोनों देवरानी जेठानी भी हैं, इन दोनों के मिलने से हमारी पवित्र माँ गंगा बनती हैं। तो हम देवप्रयाग पहुँच तो गए थे, बट वही था ना कि हमें लेट हो चुका था। तो हम देवप्रयाग ऊपर से ही दर्शन किए हैं, हम जा नहीं पाए नीचे, क्योंकि नीचे ना बहुत पैदल चल के जाना पड़ रहा था। तो हम नीचे नहीं गए, हम ऊपर से ही दर्शन कर लिए थे। पर हमने ये सोचा है कि हम फिर कभी आएंगे, क्योंकि प्रयाग भी तो बहुत है ना, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, मैं भूल गई और सॉरी तो हम कभी हो सकेगा तो हम फिर जाएंगे। 5 प्रयाग हैं ये पता है। तो हम पहुंचने वाले हैं देवप्रयाग, और वहाँ हमें हो चुका था लेट। तो फिर हम जा रहे हैं, आइए हम आपको पूरे रास्ते दिखाते जा रहे हैं। ये आप देखो,
देवप्रयाग के दर्शन करो। वो जो बिल्कुल नीचे कोने में दिख रहा है ना, वहीं पे नीचे उतर के जाना होता है। तो आप देवप्रयाग में स्नान भी कर सकते हो, मतलब जहाँ पे गंगा बनती है उनसे पवित्र, वहाँ से शुद्ध तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर हम वहाँ जाके नहीं कर पाए क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी छोटे थे, शाम हो चुकी थी, बच्चे थक गए थे, बच्चे गोद में आ गए थे। तो हमने ऊपर से ही दर्शन किया, हाथ जोड़ लिया और हम नीचे नहीं गए थे। हम के कोई बात नहीं, फिर हम आएंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल नेचुरल कलर, पानी का कलर देखो कितना ग्रीन है। तो और इनमें से एक नदी ना बहुत शांत, और एक नदी में आवाज़ इतनी कल 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 सी थी कि क्या ही बताऊँ। मतलब कहते हैं ना कि दो दो है आपस में, दोनों देवरानी जेठानी भी लोग कहते हैं, बोलते हैं कि एक बहुत तेज़ है और एक बहुत शांत है, उस टाइप्स के हैं। फिर शाम हो चुकी है, अब ये हो रहा है सनसेट। फिर हम अब यहाँ से निकल रहे हैं, हमें वापस जाना है दिल्ली। तो फिर लेट हो रहा है, तो हम लेट ही हो गए थे। हम तो पहुँचे थे 1-2 बजे के आसपास। पर हमारा ट्रिप बहुत अच्छा था। आपको पूरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू। आपको नए ब्लॉग फिर मिलेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।